Hello guys, this is Yogesh. Welcome to SM Knowledge. गाइस, आपको पता है एक व्यक्ति ने शेयर मार्केट में मात्र 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1600 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बनाए। गाइस, ये कहानी है मोहम्मद अनवर की, जिन्होंने 1980s में मात्र 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट करके 1600 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए। गाइस, इन्होंने ये पैसा कैसे बनाया, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। गाइस, यह मोहम्मद अनवर की रियल स्टोरी है, जिनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनगर में हुआ था। यह टोटल 4 भाई थे जो अपने पिता की जमीन पे खेती किया करते थे। बट 1980 में इनके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिससे यह फैसला करते हैं कि अपने पिता की जमीन को बेच के जो अमाउंट मिलेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सभी को 20-20 हजार रुपए इक्वली मिलते हैं। तो मोहम्मद अनवर सोच रहे थे कि इन 20,000 रुपए का क्या किया जाए, और एक दिन चाय की दुकान पर उनकी मुलाकात सतीश शाह नाम के एक स्टॉक ब्रोकर से हो जाती है। सतीश शाह बताते हैं उन्हें कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, और उन्हें कन्विंस कर लेते हैं कि आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर परचेज कीजिए। देन फाइनली मिस्टर अनवर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से विप्रो कंपनी के 100 शेयर खरीद लेता है। अब 1980 में उनके पास विप्रो कंपनी के 100 शेयर आ जाते हैं, वो भी मात्र 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके। अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी शेयर मार्केट का रियल खेल शुरू होता है। जैसे कि 1980 में मिस्टर अनवर ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 100 शेयर परचेज किए विप्रो कंपनी के। अब कंपनी ने 1981 में 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। मींस अगर आपके पास एक शेयर रहेगा तो आपके टोटल 2 शेयर हो जाएंगे। उसी तरह अनवर के 100 शेयर टोटल 200 शेयर में कन्वर्ट हो गए। देन कंपनी ने 1985 में अगेन 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, तो उसके 200 शेयर 400 शेयर में कन्वर्ट हो गए। अब कंपनी शेयर को स्प्लिट कर देती है 10 रुपए के हिसाब से, तो उसके 400 शेयर 4,000 शेयर में कन्वर्ट हो जाती है। अब कंपनी 1987 में अगेन 1:1 का बोनस डिक्लेयर करती है, तो उनके 4,000 शेयर 8,000 शेयर में कन्वर्ट हो जाती है। अब कंपनी 1981 में अगेन 1:1 का बोनस डिक्लेयर करती है, तो उनके पास टोटल 16,000 शेयर हो जाती है। कंपनी 1992 में अगेन 1:1 का बोनस देती है, तो उनके शेयर हो जाती है 32,000। 1995 में अगेन 1:1 का बोनस मिलता है, तो उनको शेयर हो जाते हैं 64,000। 1997 में 2:1 का बोनस मिलता है, तो उनके शेयर हो जाते हैं 1,92,000। 1999 में कंपनी शेयर को स्प्लिट कर देती है 2 रुपए के हिसाब से, तो उनके शेयर हो जाते हैं 9,60,000। 2004 में कंपनी 2:1 का बोनस देती है, तो उनके शेयर हो जाते हैं 28,80,000। 2005 में कंपनी अगेन 1:1 का बोनस देती है, तो उनके शेयर हो जाते हैं 57,60,000। अब 2010 में अगेन 2:3 का बोनस दिया गया, तो उनके शेयर हो गए 96 लाख। 2017 में अगेन 1:1 का बोनस दिया गया, तो उनके शेयर हो गए 1 करोड़ 92 लाख। 2019 में अगेन 1:3 का बोनस दिया गया, तो उनके शेयर हो गए 2 करोड़ 56 लाख। सो गाइस, देखिए 1980 में उनके पास मात्र 100 शेयर थे, जो कि अब स्प्लिट और बोनस की वजह से 2 करोड़ 56 लाख शेयर बन चुके हैं। और विप्रो शेयर की करंट प्राइस 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। तो गाइस सोचिए, अगर 2 करोड़ 56 लाख शेयर को 600 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना अमाउंट आएगा। तो उनके शेयर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1500 करोड़ से भी ज्यादा रुपए होंगी। और गाइस, आप एक चीज भूल रहे हैं, उन्हें कुछ अमाउंट डिविडेंड भी तो मिला होगा। एक्चुअली डिविडेंड एक ऐसा अमाउंट होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट में से, ताकि वो शेयर होल्डर उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहे। तो उन्हें अप्रोक्सीमेट 170 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिविडेंड भी मिला है। तो गाइस, आपने देखा कैसे मिस्टर अनवर ने मात्र 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1600 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया। गाइस, इसके पीछे एक मेन कारण है कि उन्होंने राइट टाइम पे राइट कंपनी में इन्वेस्ट किया। जैसे कि अगर आपको पता होगा, जब 1990 में जब आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा था, तो अगर आप कोई भी ग्रोइंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। सो इसीलिए एक ग्रोइंग सेक्टर, एक ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करके उनको इतने ज्यादा रिटर्न्स मिले। बट अगर अभी आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उतने अच्छी रिटर्न्स ना मिल पाए। अगर आपको अच्छी रिटर्न्स, बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स कमाना है, तो आपको एक ग्रोइंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक ग्रोइंग कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो गाइस, आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़ी जो कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी जो कंपनी है, वो बहुत ज्यादा ग्रो हो सकती है। क्योंकि बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल को देखते हुए गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो रही है, और लोग भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की स्टॉक बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और इसी तरह आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग और ड्रोन सेक्टर से जुड़ी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हम इन सेक्टर से जुड़े किसी स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।